नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेमू क्लासेस में, जहां आपको मिलती है शानदार ज्ञानवर्धक जानकारी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शेरों का इतिहास, उनका जीवन, संरक्षण और वर्तमान स्थिति। शेर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, न केवल एक शक्तिशाली शिकारी है, बल्कि साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज शेरों की संख्या तेजी से घट रही है और वे विलुप्ति के कगार पर हैं? इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि शेरों की उत्पत्ति, उनका शारीरिक गठन, सामाजिक जीवन, इतिहास में उनका महत्व और उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में। अगर आपको जानवरों, वन्यजीव संरक्षण और इतिहास में दिलचस्पी है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें और हेमू क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं जंगल के राजा शेर की अनकही कहानी। शेर, पैंथेरा लियो, जंगल का राजा कहलाता है और अपनी अद्भुत शक्ति, साहस और शान के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राचीन काल से ही शक्ति, वीरता और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता रहा है। शेर मुख्य रूप से अफ्रीका और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जहां यह खुले घास के मैदानों और जंगलों में रहता है। शेर अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में अधिक सामाजिक होते हैं और प्राइड, झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में मुख्य रूप से मादा शेरनियां, उनके शावक और कुछ नर शेर होते हैं। मादा शेरनियां शिकार करने में माहिर होती हैं, जबकि नर शेर झुंड की रक्षा करने और अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। हालांकि आधुनिक समय में अवैध शिकार, जंगलों की कटाई और मानव पशु संघर्ष के कारण शेरों की संख्या तेजी से घट रही है। पहले पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाले शेर अब केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह गए हैं। भारत में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं, जिनकी संख्या भी धीरे धीरे घट रही है। शेरों का संरक्षण न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी प्राकृतिक विरासत को भी बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अद्भुत प्राणी के जीवन, इसकी चुनौतियों और संरक्षण प्रयासों को समझना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि जंगल का यह राजा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके। शेर, पैंथेरा लियो की उत्पत्ति और विकास का इतिहास लाखों वर्षों पुराना है। वैज्ञानिकों के अनुसार शेरों का विकास लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पहले हुआ था और वे बिल्ली परिवार फेलिडे के बड़े शिकारी प्राणियों में से एक हैं। माना जाता है कि शेरों के पूर्वज अफ्रीका में विकसित हुए और फिर धीरे धीरे एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक फैल गए। फॉसिल अध्ययन बताते हैं कि प्राचीन शेरों की कई प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ अब विलुप्त हो चुकी हैं। पैंथेरा लेओनिडास नामक एक विशालकाय शेर की प्रजाति यूरोप में पाई जाती थी, जबकि अमेरिकी गुफा शेर उत्तरी अमेरिका में निवास करता था। लगभग 10,000 वर्ष पहले हिमयुग समाप्त होने के बाद कई शेर प्रजातियां विलुप्त हो गईं और उनकी आबादी अफ्रीका और भारत के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गई। आधुनिक शेर मुख्य रूप से 2 उपप्रजातियों में विभाजित किए जाते हैं। अफ्रीकी शेर, पंथेरा लियो लियो, जो पूरे अफ्रीका के जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है। एशियाई शेर, पंथेरा लियो पेर्सिका, जो भारत में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और आकार में अफ्रीकी शेर से थोड़ा छोटा होता है। शेरों के विकास की प्रक्रिया में उनके अनुकूलन क्षमता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके मजबूत जबड़े, धारदार पंजे और झुंड में शिकार करने की प्रवृत्ति ने इन्हें घास के मैदानों में जीवित रहने में मदद की। लेकिन समय के साथ मानव गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन और शिकार के कारण शेरों की संख्या में भारी गिरावट आई है। वर्तमान में दुनिया में शेरों की आबादी 20,000 से भी कम रह गई है, जो इनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है। आज शेरों को बचाने के लिए विभिन्न संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि इस महान शिकारी प्राणी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। शेर, पैंथेरा लियो का शारीरिक गठन इसे जंगल का सबसे शक्तिशाली शिकारी बनाता है। यह एक मजबूत, मांसल और शक्तिशाली शरीर वाला जानवर है, जो गति, ताकत और सहन शक्ति के लिए जाना जाता है। नर शेरों की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी घनी और लंबी अयाल माने होती है, जो उन्हें अन्य बिल्लियों से अलग बनाती है। अयाल न केवल उन्हें आकर्षक बनाती है, बल्कि लड़ाइयों के दौरान गर्दन और सिर की सुरक्षा भी करती है। मादा शेरों में अयाल नहीं होता,
लेकिन वे भी उतनी ही तेज और शक्तिशाली होती हैं। शेर का शरीर लंबा और मजबूत होता है, जिसकी लंबाई 5 से 8 फीट तक हो सकती है और इसकी पूंछ लगभग 3 फीट लंबी होती है। एक वयस्क नर शेर का वजन 150 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा शेरों का वजन 120 से 207 किलोग्राम तक हो सकता है। 180 किलोग्राम तक होता है। शेर के पंजे बड़े और तेज होते हैं, जिनमें धारदार नाखून क्लॉज होते हैं, जो शिकार को पकड़ने और हमला करने में मदद करते हैं। शेर की दृष्टि बेहद तेज होती है और यह अंधेरे में भी शिकार कर सकता है। इसकी सूंघने और सुनने की क्षमता भी काफ़ी विकसित होती है, जिससे यह दूर से ही अपने शिकार की उपस्थिति को भांप सकता है। शेर की दहाड़ इसकी एक खास विशेषता है, जिसे लगभग 8 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यह दहाड़ क्षेत्र की सीमा तय करने, अन्य शेरों को चेतावनी देने और झुंड के सदस्यों को बुलाने के लिए की जाती है। शेरों के शरीर का रंग सुनहरा भूरा गोल्डन ब्राउन होता है, जिससे वे घास के मैदानों में आसानी से छिप सकते हैं। इनके दांत और जबड़े बेहद मजबूत होते हैं, जो एक बार में हड्डियों को भी तोड़ सकते हैं। एक शेर का जीवन काल जंगल में 10 से 15 वर्ष और चिड़ियाघरों में 20 से 25 वर्ष तक हो सकता है। इन सभी विशेषताओं के कारण शेर न केवल जंगल का सबसे प्रभावशाली शिकारी है, बल्कि अपने झुंड का नेतृत्व करने वाला एक शक्तिशाली प्राणी भी है। शेर अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में अधिक सामाजिक प्राणी होते हैं और आमतौर पर प्राइड झुंड में रहते हैं। एक प्राइड में आमतौर पर 10 से 15 शेर होते हैं, जिसमें मादा शेर, शेरनियाँ, उनके शावक और एक या दो नर शेर शामिल होते हैं। नर शेर झुंड की सुरक्षा और क्षेत्र की रक्षा करने का कार्य करते हैं, जबकि शेरनियाँ समूह में शिकार करती हैं और शावकों की देखभाल करती हैं। शेरों का यह सामूहिक जीवन उन्हें अन्य मांसाहारी जीवों की तुलना में अधिक संगठित बनाता है। शेरों का व्यवहार मुख्य रूप से शिकार, संचार, क्षेत्र की रक्षा और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। वे मुख्य रूप से रात में या सुबह सुबह शिकार करते हैं और दिन में आराम करना पसंद करते हैं। शेर झुंड में मिलकर शिकार करते हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उनकी प्रमुख शिकार प्रजातियों में हिरण, झेब्रा, जंगली भैंसे और अन्य बड़े शाकाहारी जानवर शामिल हैं। शेर आपस में गर्जना, दहाड़, गंध चिन्हों, शरीर की भाषा और स्पर्श के माध्यम से संचार करते हैं। उनकी दहाड़ बहुत शक्तिशाली होती है और इसे 8 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। वे अपने क्षेत्र को पेशाब और पंजों के निशानों के माध्यम से चिह्नित करते हैं, ताकि अन्य शेर या शिकारी उनके इलाके में न आएं। हालांकि नर शेरों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है। जब कोई नया नर शेर किसी प्राइड पर कब्जा करता है, तो वह पहले से मौजूद शावकों को मार सकता है, ताकि मादा शेर केवल उसी के शावकों को जन्म दे। शेरों का आपसी संबंध बहुत मजबूत होता है। वे एक दूसरे को चाटकर प्रेम और आपसी बंधन को मजबूत करते हैं, जिससे उनके बीच सामाजिक सामंजस्य बना रहता है। लेकिन जब भोजन की कमी होती है, तो नर और मादा शेरों के बीच झगड़े भी हो सकते हैं। शेरों का यह संगठित सामाजिक जीवन और व्यवहार उन्हें जंगल का सबसे प्रभावशाली शिकारी और नेतृत्व करने वाला प्राणी बनाता है। शेर प्राचीन काल से ही शक्ति, साहस और राजसी गौरव का प्रतीक रहा है। विभिन्न सभ्यताओं, धर्मों, मिथकों और कला में शेरों का विशेष स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही शेरों को राजाओं, योद्धाओं और देवताओं से जोड़ा गया है, क्योंकि इनकी शक्ति और पराक्रम ने मानव समाज को प्रभावित किया है। प्राचीन सभ्यताओं में शेरों का स्थान महत्वपूर्ण था। मिस्र की सभ्यता में देवी सेखमेट को एक शेरनी के रूप में दर्शाया गया था, जो युद्ध और विनाश की देवी मानी जाती थीं। वहीं मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सभ्यताओं में शेरों की मूर्तियां गढ़ी जाती थीं, जो राजाओं की शक्ति और उनकी विजय को दर्शाती थीं। भारत में भी शेरों का विशेष स्थान रहा है। अशोक स्तंभ पर अंकित सिंह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है, जो शक्ति और न्याय का प्रतीक माना जाता है। युद्ध और राजाओं से संबंध। प्राचीन काल में शेरों का शिकार करना राजा महाराजाओं की बहादुरी का प्रतीक माना जाता था। मुगलों, राजपूतों और यूरोपीय शासकों ने शेरों के शिकार को एक राजसी खेल माना और इसे अपनी वीरता का प्रमाण समझा। धर्म और पौराणिक कथाओं में शेर। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को एक सिंहवाहिनी के रूप में दर्शाया गया है,
जो यह दर्शाता है कि शेर शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। बौद्ध और जैन धर्म में भी शेर को ज्ञान और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। झंडों, प्रतीकों और वास्तुकला में शेरों का उपयोग। मध्यकालीन यूरोप और एशिया में कई राज्यों के झंडों, शाही मुहरों और किलों की दीवारों पर शेरों की आकृतियां उकेरी जाती थीं, जिससे यह दर्शाया जाता था कि शासक शक्तिशाली और अजेय है। समय के साथ शेरों का महत्व प्रतीकात्मक रूप में राष्ट्रीय चिह्न, खेल टीमों के प्रतीक और विभिन्न संगठनों के लोगों में भी देखा जाने लगा। आज भी शेर न केवल जंगल का राजा है, बल्कि साहस, नेतृत्व और शक्ति का सार्वभौमिक प्रतीक बना हुआ है। वर्तमान समय में शेरों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कभी पूरे अफ्रीका, एशिया और यूरोप में फैले हुए ये शक्तिशाली शिकारी अब सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह गए हैं। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार शेरों की आबादी तेजी से घट रही है और वे असुरक्षित, वल्नरेबल श्रेणी में आ गए हैं। आज अधिकांश शेर अफ्रीका के घास के मैदानों और भारत के गिर जंगल में पाए जाते हैं। अनुमान के मुताबिक दुनिया में शेरों की कुल संख्या 20,000 से भी कम रह गई है, जो इनके अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है। शेरों के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिनमें प्रमुख हैं वनों की कटाई और प्राकृतिक आवास का विनाश। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जंगलों की कटाई हो रही है, जिससे शेरों के रहने और शिकार करने की जगह सिकुड़ती जा रही है। शिकार और अवैध तस्करी। शेरों के अंगों और हड्डियों की अवैध तस्करी की जाती है, विशेष रूप से एशियाई बाजारों में, जहां पारंपरिक दवाओं में इनका उपयोग होता है। मानव वन्यजीव संघर्ष। जैसे जैसे जंगल छोटे हो रहे हैं, शेर और इंसान आमने सामने आ रहे हैं। शेर कई बार मवेशियों का शिकार कर लेते हैं, जिससे गुस्साए लोग उन्हें मार देते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की कमी। कई क्षेत्रों में शेरों के प्राकृतिक शिकार जैसे हिरण और जंगली भैंसे की संख्या घट रही है, जिससे उनके लिए भोजन की समस्या हो रही है। बीमारियां और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण शेरों के आवास और शिकार के पैटर्न बदल रहे हैं, जिससे वे नई बीमारियों और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि शेरों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान और अफ्रीका में कई संरक्षण क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां शेरों को सुरक्षित माहौल दिया जाता है। लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल पार्क्स और विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी इनके संरक्षण की दिशा में काम किया जा रहा है। अगर जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में शेरों की संख्या और भी कम हो सकती है। हमें वन संरक्षण, शिकार पर सख्ती और शेरों के प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि यह महान शिकारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जीवित रह सके। शेरों की घटती आबादी को देखते हुए इनका संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह शक्तिशाली शिकारी जल्द ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकता है। शेरों के संरक्षण के लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा। वनों की कटाई और बढ़ते शहरीकरण के कारण शेरों के रहने की जगह सिकुड़ रही है। जंगलों के संरक्षण और उनके विस्तार के लिए सख्त कानून लागू करने होंगे, ताकि शेरों को उनका प्राकृतिक आवास सुरक्षित मिल सके। शेरों के अवैध शिकार और उनके अंगों की तस्करी पर सख्त कानून और कड़ी निगरानी आवश्यक है। शिकारियों के खिलाफ कठोर दंड और सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ाकर इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान, अफ्रीका के सेरेनगेटी नेशनल पार्क और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में शेरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अधिक से अधिक संरक्षित वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना से शेरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शेरों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि शेर मवेशियों पर हमला कर रहे हैं। इसके समाधान के लिए कृत्रिम शिकार क्षेत्र, मवेशियों के लिए सुरक्षित बाड़े और स्थानीय लोगों को मुआवजा देने जैसी योजनाएं अपनानी चाहिए, ताकि वे शेरों को नुकसान न पहुंचाएं। स्थानीय समुदायों और वैश्विक स्तर पर लोगों को शेरों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। शेरों की संख्या बढ़ाने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम यानी बंदी अवस्था में प्रजनन योजनाएं चलाई जानी चाहिए।
इससे विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे शेरों की प्रजातियों को संरक्षित किया जा सकता है। विभिन्न देशों की सरकारें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड (WWF), यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNIP) और IUCN जैसे संगठन मिलकर शेरों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। यदि इन उपायों को गंभीरता से अपनाया जाए तो शेरों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियां भी इस महान शिकारी को देख सकेंगी। शेरों का संरक्षण केवल एक जानवर को बचाने की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने में सहायक होगा। शेर केवल एक शक्तिशाली शिकारी ही नहीं, बल्कि साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक भी है। प्राचीन काल से लेकर आज तक शेरों ने मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा है, चाहे वह इतिहास, धर्म, संस्कृति या कला हो। लेकिन आज इनकी संख्या लगातार घट रही है और यह स्थिति चिंताजनक है। वर्तमान समय में वनों की कटाई, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसे कारकों के कारण शेरों का अस्तित्व संकट में है। यदि इन खतरों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले वर्षों में शेरों का अस्तित्व केवल किताबों और तस्वीरों तक सीमित रह जाएगा। इसलिए शेरों के संरक्षण के लिए हमें राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों को मजबूत करने, अवैध शिकार पर रोक लगाने, स्थानीय समुदायों को जागरूक करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार, वन्य जीव संगठनों और आम जनता को मिलकर शेरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में शेरों की अहम भूमिका होती है और यदि हम इनकी रक्षा करते हैं तो हम अपनी धरती के पारिस्थितिक तंत्र को भी संरक्षित करेंगे। हमें यह समझना होगा कि शेरों को बचाना केवल एक प्रजाति को बचाने की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे पर्यावरण और जैव विविधता को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि सही समय पर प्रभावी कदम उठाए जाए तो हम शेरों को विलुप्ति के कगार से वापस ला सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को जंगल के इस महान राजा को देखने और सराहने का अवसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि शेरों का जीवन, उनका इतिहास, सामाजिक व्यवहार और संरक्षण हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह जंगल का राजा न केवल शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति के संतुलन में भी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शेरों की संख्या तेज़ी से घट रही है और अगर हम इनके संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को यह केवल किताबों और तस्वीरों में ही देखने को मिलेगा। हमें मिलकर शेरों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, अवैध शिकार पर रोक और जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना होगा, ताकि यह महान शिकारी हमेशा हमारे जंगलों में गर्जना करता रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए हेमू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।